गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए आज की क्लास में हम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी कि स्टार्टिंग से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में सब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत रोल होता है। ठीक है, सभी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये बहुत समझ लो इंग्लिश है, तो आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच हर हाल में आनी ही चाहिए। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर लेते हैं हम। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो आप लोग देखिए कॉपी कलम लिख के बैठा करें जब भी हमारा वीडियो देखा करें, और जो हम बताया करें वो आप लोग नोट भी किया करें साथ साथ में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग नोट कर ले। पहला होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। सेकंड हमारा है प्रोनाउन, और थर्ड क्या है? एडजेक्टिव। ठीक, उसके बाद 4 नंबर पे आता है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और लास्ट हमारा 8 नंबर पे जो है, 8वें नंबर पे वो क्या है? इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लें। हिंदी लिखना चाहें तो इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं। नाउन को क्या कहते हैं? नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, यानी कि ये विशेषता बताने का काम करते हैं। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो इन्हें विशेषण कहा जाता है। वर्ब क्रिया कहते हैं। एडवर्ब को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। प्रीपोजिशन को क्या कहेंगे? तो प्रीपोजिशन को देखो संबंध सूचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द कहते हैं। संबंध सूचक शब्द। कंजंक्शन को क्या कहते हैं? तो कंजंक्शन को संयोजक कह लेते हैं। ठीक है, ये जोड़ने का काम करते हैं। किसको जोड़ते हैं? तो किसको जोड़ेंगे? 2 शब्दों को जोड़ेंगे, 2 वाक्यों को जोड़ेंगे। ठीक है, 2 फ्रेजों को जोड़ते हैं। ये सब हम डिटेल में बताएंगे आप लोगों को एक एक करके। इंटरजेक्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है विस्मय सूचक शब्द। विस्मय सूचक शब्द। तो हम देख लेते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। देखिए आप लोग जहाँ भी बैठे हों, जहाँ पे घर पे बैठे हो या कहीं पे भी वीडियो देख रहे हो, तो बोल बोल के पढ़िए। देखिए जितनी बार हम बोलें उतनी बार आप भी इसको बोलिए। ठीक है, बोलने से देखिए क्या होता है, आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई पे रहेगा और आपको साथ साथ में लर्न भी होता रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे देखो ये मैं अपने हाथ से लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको अपने जो है हाथ से जो है कॉपी पे लिखें। ठीक है, मैं चाहता तो जैसे पहले से लिख करके ला सकता था तो जल्दी हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी मेहनत कीजिए। ठीक है, तभी आपको जो है समझ में आएगा अच्छे से, और आपका ध्यान भी पढ़ने में ही लग रहा होगा। ठीक है, जब आप बोल बोल के पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान जो है इधर उधर नहीं भटकेगा, पढ़ाई में ही ध्यान लगेगा। तो अब हम पहला टाइप देख लेते हैं, हमारा क्या होता है? पहला टाइप है हमारा नाउन। ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला है वो क्या होता है? नाउन होता है। तो देखते हैं नाउन। देखिए बचपन से आप लोग नाउन पढ़ते आ रहे होंगे, डेफिनेशन इसकी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नाउन किसे कहते हैं? तो द नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली लिख लेंगे।
ठीक है, वही डिफिनेशन है। ठीक है, तो अब हम कुछ जो है अलग आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, बचपन से जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं वो भी सही है, लेकिन आज हम आप लोगों को ऐसा तरीका बताएंगे नाउन का, ठीक है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे, चाह कर भी नहीं भूल पाओगे। तो देखिए नाउन किसे कहते हैं। नाउन जो है, आप लोग देखिए आपके पास पड़ोस में जो भी वस्तुएं हो, जहां पर आप बैठे हो, चाहे जिस रूम में बैठे हो, तो रूम में जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं वो सब क्या है, वो सब नाउन है। ठीक है, आपके पास पड़ोस में जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, वो सब क्या है, वो सब नाउन है। कोई स्थान, जितना भी आपके मन में स्थान का नाम आ जाए, जो भी शहर का नाम आ जाए, गांव का, देहात का कोई भी नाम आ जाए, वो सब क्या होता है, सारा का सारा नाउन होता है। ठीक, तो लिख लेंगे भैया, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, ठीक है, छोटी सी डिफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू मी लिख लेंगे भैया। देखिए हमने जो है इसको जो है अपने भाषा में, सरल भाषा में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। नाउन क्या है, नाउन जो है जिसको आप नाम दे सकते हैं वो सब क्या है, नाउन है। कहने का तात्पर्य ये है जिसका कोई एक नाम है। सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ नाम होता है, जिसको आप कुछ नाम से पुकार सकते हैं, पुकारते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। जैसे रूम है, रूम में क्या है, पेन, पेंसिल हमको दिख रहा, बेंच, मेज, बल्ब, व्हाइट बोर्ड, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। जिसका नाम कोई है वो क्या है, सब नाउन है। ठीक, अब इसको देखिए हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। देखिए काइंड्स की बात करें, ठीक है, नाउन के टाइप की बात करें, ठीक है, यानी कि नाउन के प्रकार की बात करें। किसके, नाउन के प्रकार, ठीक है, यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के काइंड देखो, देखिए किताबों में आपने लोगों ने पढ़ा है बचपन से, तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। नाउन 5 प्रकार की होती है, पर जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सब आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग तो जानते ही हैं, इतना तो जानते ही हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा कुछ देखिए आप लोगों को अलग ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग देखिए नाउन को हम केवल दो पार्ट में, 2 टाइप्स में बांट रहे हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन। कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और दूसरा हमारा नाउन है अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा, अनकाउंटेबल नाउन। अब हम इसी के दो के अंतर्गत आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, काउंटेबल में क्या होता है, काउंटेबल यानी कि जिसे गिना जा सके। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, तो काउंटेबल में कौन कौन आते हैं, तो देखिए काउंटेबल में जो है कौन कौन से आएंगे, तो काउंटेबल में आएंगे प्रॉपर नाउन। कौन सा आएगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को क्या कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन भी इसी में आएगा, कॉमन नाउन आएगा। ठीक है, और कौन सा आएगा, तो और आएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये 3 किस में आते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन जो है कोई वस्तु का नाम, कोई व्यक्ति का नाम, इनको क्या कर सकते हैं, आप गिन सकते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब क्या है, काउंटेबल है, इनको गिन सकते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल में 3 ही आ जाएंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब किस में आ जाएंगे, तो ये सब काउंटेबल में आ जाएंगे। अनकाउंटेबल की यदि हम बात कर लेते हैं तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आएगा एक मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और कौन सा आएगा, और जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये 5 प्रकार के जो है नाउन हो गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहला वाला जो है काउंटेबल नाउन में। ठीक है, तो देखो काउंटेबल नाउन में हमने बताया कि 3 होते हैं। ये कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में क्या आते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। ठीक है, तो देखिए अनकाउंटेबल और काउंटेबल हमने भी बताया आप लोगों को। काउंटेबल क्या होता है, उसमें काउंट किया जा सकता है वस्तुओं को, जैसे बुक, टेबल, मेज, ये सब, ये इनको गिन सकते हैं। और जैसे अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, ऑयल, तो इनको काउंट कहाँ कर सकते हैं, इनको जो है आप क्वांटिटी बता सकते हैं। ठीक, तो हमने देखे नाउन को हमने बताया कि नाउन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक काउंटेबल यानी कि जिसे गिना जा सकता है, और एक जिसे गिना नहीं जा सकता है। ठीक, अब देखिए हम बता रहे हैं आप लोगों को काउंटेबल में कौन कौन से नाउन के टाइप आते हैं और अनकाउंटेबल में कौन कौन से आते हैं। ठीक, तो काउंटेबल में देखिए 3 आते हैं। कौन कौन से, काउंटेबल में 3 कौन कौन से आते हैं, तो प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव ये तीन किस में आते हैं? तो ये काउंटेबल में आते हैं। हमने इनकी डिफिनेशन भी लिख रखा है आप लोगों को, अब एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले तो एक काम कीजिए, इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो साथ साथ में नोट करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त इस क्लास का लाभ उठा सके, ठीक। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, पार्ट्स ऑफ जो है पार्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन का पहला जो पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन, ठीक। आप लोग इसी प्रकार से हेडिंग डाल लें, प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? तो इसका हिंदी मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो हिंदी लिखना चाहें तो वो हिंदी भी लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा डेफिनेशन क्या है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम जैसे व्यक्ति मेल फीमेल, यानी कि राम, सीता, मीना, मोहन, ये सब क्या है? पर्सन है। प्लेस यानी कि स्थान, जैसे लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, कानपुर, रामपुर, बरेली, ये सब क्या है? प्लेस है। जितने आपके माइंड में नाम आ जाएं प्लेस के स्थान, ठीक है, जहां जहां टहलने गए हो आप बचपन से लेकर के अभी तक, वो सब क्या है? वो सब प्रॉपर नाउन है भैया, ठीक है। थिंग, थिंग का मतलब क्या होता है? थिंग का मतलब होता है वस्तुएं, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, ये सब क्या है? ये सब थिंग्स हैं, वस्तुएं हैं, ठीक। आपके आसपास में, पास पड़ोस में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई एक नाम है, वो सब किस में आ जाएंगे? तो सारे प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे, ठीक। तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। ये अब और देखिए, अब खास बात जो है इसमें, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, तो वहां पे देखिए प्रॉपर नाउन के जो नाम होते हैं, यानी कि जो प्रॉपर नाउन है उनका पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से, यानी कि पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं, ठीक। तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे कोई बुक का नाम, जैसे रामायण, तो रामायण क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ताजमहल क्या कैसे लिखेंगे? तो ताजमहल क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। रवि, राम, ये सब नाम है, तो नाम का जो है पहला अक्षर कैसे लिखेंगे? तो कैपिटल में लिखेंगे, ठीक, कैपिटल लेटर से। यानी कि प्रॉपर नाउन का जो है सब जो भी होगा वो जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉमन नाउन की, ठीक। कॉमन नाउन मतलब इसका हिंदी मतलब क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा इसका मतलब? जातिवाचक संज्ञा, ठीक। द नाउन बाय विच द एंटायर कास्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस कैन बी अंडरस्टूड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। देखिए समझिए इसको, कॉमन नाउन क्या होता है? एंटायर कास्ट, यानी कि संपूर्ण जाति को बोध करे, जो वस्तु हो उसकी पूरी जाति को बोध करे, ठीक है। पर्सन हो चाहे भी कोई वस्तु हो, ठीक है, या कोई स्थान हो, ठीक है, तो उसको क्या हम कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे कि टीचर, अब टीचर में भैया सभी टीचर आ जाएंगे, जेंट्स भी टीचर होते हैं और लेडीज भी होते हैं, ठीक। तो ये क्या है? ये जात है, यानी कि अध्यापक क्या है? एक कास्ट हुई ना, तो यानी कि पूरे जो है समूह आ गए। जैसे बॉय, लड़के, अब इसमें सभी लड़के आ जाएंगे, राम, मोहन, ठीक है, जितने भी लड़के हैं, ठीक। यदि किसी एक का हम नाम लेंगे, जैसे राम का नाम लिया तो ये रवि, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस समझ लीजिए, ठीक है। बॉय का मतलब सभी लड़के, यानी कि जब टोटल की बात करेंगे उस समूह के तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा, जब एक की बात करेंगे वो प्रॉपर नाउन रहेगा, ठीक। जैसे सिटी यानी कि शहर, अब शहर में सभी शहर आ जाएंगे। यदि हम बात करेंगे ताज जो है, बात करेंगे जैसे आगरा की, ठीक है, तो आगरा एक पार्टिकुलर शहर है। जैसे बात करेंगे लखीमपुर, तो ये क्या है? एक पार्टिकुलर शहर, तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। जब सिटी की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे, तो वो क्या होगा? कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे बात करेंगे रिवर, तो रिवर माने नदी, ठीक। अब नदियों की जब बात करें तो इसमें सभी नदियां आ जाएंगी। यदि बात करेंगे गंगा की, तो गंगा नदी क्या है? अब इसका एक नाम, जैसे हमने एक नाम लिया तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। तो आई होप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। द नाउन्स दैट रेफर टू अ ग्रुप of a persons, things are called
कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो एक समूह यानी कि पूरा पर्सन का समूह है, यानी कि व्यक्तियों का समूह हो, वस्तुओं का समूह हो, या फिर क्या हो, यानी कि पूरा एक समूह बना हो किसी वस्तुओं का, व्यक्तियों का, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। यानी कि जानवरों का समूह, व्यक्तियों का समूह, ठीक, तो ये सब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। यानी कि एक से ज्यादा जो मिल करके रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ गैंग ऑफ रोबर्स, यानी कि डाकुओं का झुंड। अब डाकू देखिए भैया, एक दो नहीं जाते हैं, जब वो पूरे झुंड में रहते हैं, यानी कि 8-10, ठीक है, 8-10 लोग जो है एक पास में रहते हैं, मिल करके चलते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा आर्मी, अब आर्मी में, सेना में 1-2 व्यक्ति नहीं होते हैं, बहुत सारा झुंड होता है। जैसे पुलिस, तो पुलिस किसी के घर जैसे जाती है तो एक अकेले नहीं कोई व्यक्ति जाता है, ठीक है, उसमें 5-6 जो है, कम से कम 5-6 तो जाते ही जाते हैं, तो ये क्या है, समूह हुए, ठीक है। जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, तो अंगूर का गुच्छा एक नहीं होता है, अंगूर का उसमें एक अंगूर नहीं होता है केवल, उसमें काफी अंगूर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये समूह हुआ। जैसे अ जूरी ऑफ जजेस, यानी कि जजों का समूह। अ स्वार्म ऑफ आंट्स, चींटियों का झुंड, तो चींटी देखो एक नहीं चलती, अकेले नहीं चलती है, वो अपने पूरे झुंड में चलती है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, यानी कि जो समूह में रहते हैं, अपना जो है इनका एक समूह होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये 3 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन किस में आते हैं, तो ये आते हैं काउंटेबल नाउन के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसे गिना ना जा सके। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सके, और अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जिसे गिना ना जा सके, ठीक। डेफिनेशन देख लेते हैं, इसमें 2 आते हैं, एक आता है मटेरियल नाउन और दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लोग डेफिनेशन को नोट कर लें, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल जो है भाषा में डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग इनको आराम से नोट कर सकते हैं। द नाउन बाय विच एनी मैटर which is weighed or measured is called material noun, ठीक है। क्या हमने बताया, यानी कि जिस नाउन को आप जो है तौल सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे पेपर, यानी कि 1 किलो रद्दी, 2 किलो रद्दी, ठीक है, तो इसको तौल सकते हैं, ठीक है। ग्लास, ऑयल जैसे तेल, यानी कि 1 लीटर, 2 लीटर, ठीक है, वाटर, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, तो इसे क्या कहते हैं भैया, मटेरियल नाउन कहते हैं, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। लास्ट देख लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, नाउन्स दैट रेफर टू द क्वालिटी, कंडीशन आर स्टेट आर अ थिंग, यानी कि कोई एक वस्तु की जैसे कि क्वालिटी बताए, विशेषता बताए, उसका गुण बताए, ठीक है, उसकी दशा बताए, तो ये क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा है। जैसे ऑनेस्टी, जैसे ईमानदारी। अब ईमानदारी को देखी थोड़ो जाती है, नापी तोली थोड़ो जाती है, ये एक भाव है, एक व्यक्ति में समझी जाती है कि ये व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है। हेड, जैसे कि घड़ा, तो घड़ा क्या है, इसको ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, कोई छूने वाली चीज थोड़ो है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, केवल समझ सकते हैं, ठीक है। यंग, युवा, ब्रेव, बहादुर, जैसे बहादुरी क्या है, अब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, यानी कि इसको जो है केवल हम लोग समझ सकते हैं। तो ऐसी नाउन जिसे ना तो देखा जा सके, ना छुआ जा सके, ना तो एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखा जा सके, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो आज की क्लास में हमने क्या बताया, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं वो बताया, ठीक है, आप लोग साथ साथ में उसको जो है नोट जरूर करें, ठीक है। और हमने क्या बताया, काउंटेबल नाउन बताया, अनकाउंटेबल नाउन बताया। काउंटेबल नाउन में 3 आते हैं, कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, ठीक, और इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। तो आप लोग इनकी डेफिनेशन जरूर याद कर ले, नोट कर ले कापी पे। वीडियो आपका आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।